नमस्कार, स्वागत है आपका लक्ष्य कोचिंग सेंटर के आज के इस सेशन में। कल हमने एक महत्वपूर्ण टॉपिक किया था जिसका नाम था कुमाऊं परिषद। कुमाऊं परिषद जो है उसके अधिवेशन पढ़े थे हमने। आज का टॉपिक है उत्तराखंड के लोक उत्सव। देखो, ये जो लोक उत्सव है ये वाला टॉपिक मैंने आपके सामने क्यों लाया आज, क्योंकि अभी 2 दिन बाद एक पेपर है पुलिस का पेपर, उसके लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए ये टॉपिक एक अच्छा टॉपिक माना जाता है। और पिछले एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूं तो पिछले एग्ज़ाम में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा था और जो क्वेश्चन पूछा था वो मैं आपके सामने बताऊंगा अभी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है उत्तराखंड के लोक उत्सव। तो कौन कौन से लोक उत्सव उत्तराखंड में मनाए जाते हैं उसकी हम आज बात करेंगे। तो पहला लोक उत्सव जिसकी हम बात करेंगे उसका नाम है रमाण उत्सव। रमाण उत्सव, ये जो उत्सव है बच्चों, ये उत्सव चमोली ज़िले में मनाया जाता है। चमोली ज़िले में, ठीक। इस उत्सव के बारे में अगर मैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करूं तो कौन कौन से फैक्ट आपको यहाँ से याद करने हैं तो वो मैं आपके सामने अभी बताऊंगा। देखो, रमाण जो उत्सव है वो राज्य का एकमात्र उत्सव है जिसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, ठीक है। और ये जो उत्सव है इसे विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था? विश्व धरोहर की सूची में, धरोहर सूची में इसे शामिल किया गया था 2 अक्टूबर 2009 को, ठीक। और एग्ज़ाम में अभी एक एग्ज़ाम हुआ था खनिज सहायक का, उसमें यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा था कि जो रमाण उत्सव है वो विश्व धरोहर में कब उसे शामिल किया गया, तो उसका आंसर क्या है? 2 अक्टूबर 2009, ठीक। रमाण उत्सव क्यों प्रसिद्ध है? रमाण उत्सव इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि रमाण उत्सव में एक महत्वपूर्ण या एक हम कह सकते हैं एक नृत्य किया जाता है। उस नृत्य का नाम है मुखौटा नृत्य। मुखौटा नृत्य। और ये जो नृत्य है ये उत्तराखंड का नृत्य नहीं है बच्चों। ये नृत्य ये अरुणाचल प्रदेश में इस नृत्य को किया जाता है, लेकिन हमारे राज्य में जो रमाण उत्सव है इसमें ये मुखौटा नृत्य किया जाता है। क्या होता है मुखौटा नृत्य? मुखौटा नृत्य एक ऐसा नृत्य है जिसमें मुंह पर कपड़ा बांधकर ये नृत्य किया जाता है, ठीक है। दूसरा, जो रमाण उत्सव है वो चमोली ज़िले में मनाया जाता है, लेकिन चमोली ज़िले में भी एक जगह है सलूड़ डुंगरा। सलूड़ डुंगरा, तो सलूड़ डुंगरा का रमाण बहुत ही प्रसिद्ध है। दूसरी बात, जो रमाण उत्सव है, रमाण उत्सव में मुखौटा नृत्य किया जाता है, ठीक है। ये नृत्य, ये जो उत्सव है इसमें मुखौटा नृत्य होता है, लेकिन ये जो उत्सव है ये उत्सव संवाद विहीन उत्सव है। संवाद विहीन का मतलब होता है कि जिसमें कोई भी संवाद नहीं किया जाता है। तो जब इसमें संवाद नहीं होता है तो इसमें नृत्य कैसे करते हैं? तो इसमें नृत्य संगीत के माध्यम से किया जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि रमाण उत्सव कैसा नृत्य है? संवाद विहीन, जिसमें संवाद नहीं होता है, जिसमें गीत नहीं गाए जाते हैं। तो जब इसमें गीत नहीं गाए जाते हैं तो इसमें जो नृत्य किया जाता है वो नृत्य संगीत के माध्यम से किया जाता है। संगीत के माध्यम से ये नृत्य किया जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि जो ये रमाण उत्सव है ये एक देवता को समर्पित है और उस देवता का नाम है भूमियाल देवता। भूमियाल देवता। और जो ये भूमियाल देवता है इस देवता को ये रमाण उत्सव समर्पित है। अब भूमियाल देवता के बारे में मैं थोड़ा 1-2 पॉइंट आपको बता दूं। हमारे राज्य में एक जनजाति है, उस जनजाति का नाम है भोटिया जनजाति, और भोटिया जनजाति के लोग भूमियाल देवता की पूजा करते हैं, ठीक। तो ये मैंने कुछ पॉइंट बताए आपको रमाण उत्सव के बारे में।
2 अक्टूबर 2009 को इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। रामायण उत्सव जो है वो सलूड़ डुंगरा का रामायण ज़्यादा ही प्रसिद्ध है। ठीक है, भूमियाल देवता के लिए ये नृत्य प्रसिद्ध है, भूमियाल देवता के लिए ये उत्सव प्रसिद्ध है। और ये उत्सव आपका संवाद विहीन उत्सव है। ठीक है, ये जो पॉइंट बताए मैंने आपको बच्चों, इसको ज़रूर याद करना। दूसरा, ये रामायण जो उत्सव है, इस रामायण उत्सव को लोगों के सामने रखने का जो श्रेय जाता है उसका नाम है कुशाल सिंह भंडारी। कुशाल सिंह भंडारी। कुशाल सिंह भंडारी वो व्यक्ति है जिसने इस रामायण उत्सव को लोगों के सामने रखने का प्रयास किया। ठीक है, तो ये सारे जो पॉइंट बताए मैंने आपको, ये सारे पॉइंट रामायण उत्सव से आपको याद करने हैं। दूसरा, अगर उत्सव की मैं बात करूं, दूसरा उत्सव जो आपके राज्य में होता है तो उसका नाम है हिल यात्रा। ठीक है, हिल यात्रा उत्सव। ठीक, हिल यात्रा उत्सव। तो पहला तो आपको बेसिक पॉइंट ये याद रखना है कि जो ये हिल यात्रा उत्सव है ये किस जिले में मनाया जाता है। तो पिथौरागढ़ में ये उत्सव मनाया जाता है। दूसरी बात, जो हिल यात्रा उत्सव है, हिल यात्रा उत्सव आपका कृषक और चरवाहों का उत्सव है। कृषक का मतलब किसानों और चरवाहों का मतलब जो जंगल में भेड़ बकरी ले जाते हैं चुगाने के लिए, तो उनका उत्सव है। ठीक, पिथौरागढ़ जिले में मनाते हैं हिल यात्रा उत्सव, जो हमारे राज्य का एक प्रसिद्ध उत्सव है। दूसरी बात, जो ये उत्सव है हिल यात्रा उत्सव, ये कृषक और चरवाहों का उत्सव है। ठीक है, पिथौरागढ़ का ये प्रमुख उत्सव जो ज़्यादा प्रसिद्ध है वो कुमोड़ और बजेटी का हिल यात्रा ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक, कुमोड़ और बजेटी का जो हिल यात्रा उत्सव है ये ज़्यादा प्रसिद्ध है। तीसरी बात, जो ये हिल यात्रा उत्सव है इसमें भी मुखौटा नृत्य किया जाता है। लेकिन मुखौटा नृत्य अगर पूछे आपसे किस उत्सव में ज़्यादा प्रमुख है, किस उत्सव में किया जाता है, तो आपका आंसर होगा रामायण उत्सव। लेकिन इसके अलावा भी मुखौटा नृत्य आपके हिल यात्रा उत्सव में किया जाता है। तो एक तो इसमें मुखौटा नृत्य किया जाता है, मुखौटा नृत्य, और दूसरा इस उत्सव में आपका स्वांग नृत्य किया जाता है। स्वांग नृत्य। ठीक है, स्वांग नृत्य क्या होता है? स्वांग नृत्य होता है जो आपका नकली नृत्य होता है। ठीक है, जो आप कह सकते हैं जैसे आप अगर हम बात करें कि जो नकली होता है, नकली नृत्य जिसमें आपका बनावटी होता है, तो वो स्वांग नृत्य होता है। मुखौटा नृत्य के बारे में तो मैं आपको बता दिया है। मुखौटा नृत्य होता है जिसमें मुंह पर कपड़ा बांध के नृत्य किया जाता है। ठीक है, इसमें और अगर पॉइंट मैं बताऊं, हिल यात्रा जो उत्सव है, हिल यात्रा उत्सव में कुछ पात्र होते हैं जो पात्र इस उत्सव में बनते हैं। कौन कौन से पात्र हैं वो मैं आपको बताता हूं। हिल यात्रा उत्सव के पात्र देखो कौन कौन से पात्र हैं। तो एक है आपका लखिया भूत, जो कि एक भगवान शिव का एक गण होता है। ठीक है, दूसरा जो पात्र है उसका नाम है हरिण चित्तल का मतलब होता है धब्बे धब्बे वाला हिरण। ठीक है, तीसरा जो पात्र है उसका नाम है गलिया बल्द। जो गलिया बल्द है इसे कुमाऊं में आलसी बैल बोलते हैं। आलसी बैल, बल्द का मतलब होता है कुमाऊं में बैल, आलसी बैल। ठीक, तो यहाँ पर समझने की चीज़ ये है कि जो ये हिल यात्रा उत्सव है इसमें कुछ पात्र बनते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है ये जो उत्सव है ये कृषक और चरवाहों का उत्सव है। और ये उत्सव तब मनाया जाता है जब आपके बरसात का जो मौसम होता है, वर्षा ऋतु की समाप्ति पर और शरद ऋतु के शुरू होने के उपलक्ष्य में ये उत्सव मनाया जाता है। दूसरी बात, ये किसानों का उत्सव है और किसान किस तरह से इसमें
अपने पात्र को दर्शाते हैं। पात्र का मतलब कि किसान कैसे पहाड़ी क्षेत्र में अपने खेतों पर बैलों से हल लगाते हैं, तो उनके बैल कुछ आलसी होते हैं, तो जो काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो पात्र है ये हिल जात्रा उत्सव के हैं। यहाँ से अगर क्वेश्चन बना कि लखिया भूत किस उत्सव का पात्र है या हरिण चित्तल किस उत्सव का पात्र है, तो आपका आंसर होना चाहिए हिल जात्रा उत्सव। दूसरा, जो ये हिल जात्रा उत्सव है इतना प्रसिद्ध है कि 1983 में 1983 में इस उत्सव को दूरदर्शन पर दर्शाया गया था। दूरदर्शन पर दर्शाया गया था। ठीक है, इतना प्रसिद्ध है ये कि ये 1983 में इसे दूरदर्शन पर भी दर्शाया गया था। तो जो मैंने ये पॉइंट बताया आपको बच्चों, इसको ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि हिल जात्रा उत्सव और रामायण उत्सव दो ऐसे उत्सव हैं हमारे राज्य के जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसके अलावा कुछ और उत्सव है जिनकी मैं बात करता हूँ। ठीक है, चलो और उत्सव देखो। एक उत्सव, जो तीसरा उत्सव की अगर मैं बात करूं तो तीसरा उत्सव है छलिया उत्सव। ये जो छलिया उत्सव है इसे छोलिया उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये जो उत्सव है ये आपका किस जनपद में मनाया जाता है, तो ये उत्सव पिथौरागढ़ जनपद में मनाया जाता है। और अगर आप उत्तराखंड राज्य का आर्ट एंड कल्चर देखते हैं, और आर्ट एंड कल्चर की अगर मैं बात करूं, आर्ट एंड कल्चर में भी उत्तराखंड की कला एवं संस्कृति में भी अगर मैं बात करूं, तो उत्तराखंड की कला संस्कृति में उत्तराखंड के लोक और नृत्य इतने प्रसिद्ध है उत्तराखंड के कि जो ये छोलिया है, छोलिया कुमाऊं का एक नृत्य है। और कुमाऊं में ये पिथौरागढ़ में ये नृत्य किया जाता है। पिथौरागढ़ में एक घाटी है जौहर घाटी, वहाँ का सबसे प्रसिद्ध नृत्य छोलिया नृत्य है। और जो ये उत्सव है छलिया उत्सव, इसमें जो मुख्य आकर्षण छोलिया नृत्य करते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे छोलिया नृत्य किस उत्सव में किया जाता है, तो छोलिया नृत्य छलिया उत्सव में किया जाता है, इसलिए इस उत्सव को छोलिया उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। इस उत्सव की शुरुआत 1997 में हुई, 1997 में। और इसमें जो प्रमुख मुख्य आकर्षण है वो छोलिया नृत्य है। ठीक है, तो याद रखना ये जो उत्सव है ये पिथौरागढ़ जिले में मनाया जाता है। अगला जो उत्सव मैं आपको बताऊं, तो अगला उत्सव है नोटा उत्सव। चौथा जो उत्सव है उसका नाम है नोटा उत्सव। और ये नोटा उत्सव जो होता है ये आदि बद्री जो कि चमोली जनपद में स्थित है, वहाँ पर ये उत्सव होता है। ठीक है, नोटा जो उत्सव है इसे हिमालय महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा उत्सव हिमालय महोत्सव के भी नाम से जाना जाता है, तो वो उत्सव है आपका नोटा उत्सव। ठीक है, ये नोटा उत्सव क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि इस नोटा उत्सव में पाषाण युद्ध किया जाता है। पाषाण युद्ध का मतलब होता है पत्थर का युद्ध। पत्थर का युद्ध किस उत्सव में होता है, तो पत्थर का युद्ध आपका नोटा उत्सव में होता है। यहाँ पर बच्चों एक बात ध्यान देना, हमारे राज्य में एक मेला होता है और उस मेले का नाम है देवी धुरा का मेला। देवी धुरा का मेला जो कि होता है चंपावत में, और इस मेले को आषाढ़ी कौथिक के नाम से भी जानते हैं, आषाढ़ी कौथिक। और जो ये आषाढ़ी कौथिक है या देवी धुरा का मेला है ये चंपावत में लगता है। ये जो मेला है ये क्यों प्रसिद्ध है, ये मेला भी पाषाण युद्ध के लिए प्रसिद्ध है, पाषाण युद्ध। तो अब यहाँ पर कन्फ्यूज मत होना। देखो, अगर तो क्वेश्चन पूछे कौन सा उत्सव
पाषाण युद्ध के लिए प्रसिद्ध है, तो आपका आंसर होगा नौटा उत्सव, क्योंकि देवीधुरा उत्सव नहीं है। देवीधुरा क्या है? देवीधुरा मेला है, जबकि नौटा एक उत्सव है। तो अगर ये पूछे कि कौन सा मेला पाषाण युद्ध के लिए प्रसिद्ध है, तो फिर आपका आंसर क्या होगा? देवीधुरा का मेला। अगर क्वेश्चन उल्टा करें कि कौन सा उत्सव पाषाण युद्ध के लिए प्रसिद्ध है, तो उस उत्सव का नाम है नौटा उत्सव। ठीक है, और इस नौटा उत्सव को हिमालय महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें पाषाण युद्ध होता है। पाषाण यानी कि दो गुट होते हैं, एक गुट उधर होता है, एक गुट इधर होता है, तो आपस में वो पत्थर फेंकते हैं। लेकिन ये प्राचीन काल में होता था, वर्तमान में नहीं, क्योंकि वर्तमान में अब ये प्रथा समाप्त हो गई है। अब वर्तमान में जितना मुझे पता है कि इस उत्सव में, नौटा उत्सव में पत्थर फेंकते हैं, पत्थर के जगह फूल फेंकते हैं, या फिर आलू टमाटर प्याज कुछ भी है आपस में फेंकते हैं। ठीक है, तो याद रखना नौटा उत्सव। ठीक है, चलो अगला उत्सव की अगर मैं बात करूं, तो अगला उत्सव है लोसर। लोसर उत्सव या लोसर पर्व, और ये जो पर्व है ये उत्तरकाशी में होता है। उत्तरकाशी जनपद में इस पर्व को मनाया जाता है। देखो, हमारे जनजाति है, अगर मैं जनजाति की बात करूं, हमारे राज्य में 5 जनजातियां हैं जिन्हें जनजाति का दर्जा मिला है। और 5 जनजाति की अगर मैं बात करूं, तो उसमें से एक है भोटिया जनजाति, थारू जनजाति, ठीक, बोक्सर जनजाति, राजी जनजाति और जौनसारी जनजाति। ये जो 5 जनजाति है, इनका अलग ही चैप्टर है, वहाँ पर हम इनके बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ एक बात आपको बताना चाह रहा हूँ, वो बात है कि लोसर जो पर्व है ये भोटिया की एक उपजाति है जिसका नाम है जाड़। और ये जाड़ जो उपजाति है ये रहती है उत्तरकाशी में। तो जाड़ उपजाति के द्वारा ये लोसर पर्व मनाया जाता है। ठीक, तो याद रखना लोसर पर्व भोटियाओं के द्वारा मनाया जाता है, और भोटियाओं में भी जाड़ उपजाति के द्वारा मनाया जाता है, जो कि उत्तरकाशी जिले में मनाया जाता है। अगला उत्सव अगर मैं बताऊं आपको, तो अगला उत्सव है मौड़। ये तो सभी जानते हैं, मौड़ हमारे राज्य में बहुत ही फेमस है, और मौड़ मेला भी है, मौड़ उत्सव भी है। अगर मौड़ की मैं बात करूं, तो मौड़ जौनपुर, जौनसार और रवाई क्षेत्र में ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक, और इन सभी में भी अगर मैं बात करूं, तो जौनपुर का मौड़ ज़्यादा प्रसिद्ध है, और जौनपुर आपका टिहरी जनपद में पड़ता है। और ये जो मौड़ उत्सव है, ये मौड़ उत्सव जौनपुर में एक नदी बहती है, अलगाड़ नदी, उस नदी पर ये मौड़ उत्सव होता है। ठीक, अगर मैं मौड़ उत्सव की बात करूं, तो मौड़ उत्सव 3 प्रकार के मौड़ होते थे। ठीक, एक मौड़ है आपका मच्छ मौड़, मच्छ मौड़। दूसरा मौड़ है आपका जतरिया मौड़, जतरिया मौड़। और तीसरा जो मौड़ है आपका, इसे बोलते थे औदी मौड़, औदी मौड़। देखो ध्यान देना, यहाँ पर मौड़ कितने प्रकार से होते थे प्राचीन काल में? 3 प्रकार से। ऐसा नहीं है कि अब नहीं होता, ये अब भी होता है, लेकिन प्राचीन काल की अगर मैं बात करूं, तो प्राचीन काल से ये 3 प्रकार के मौड़ होते थे। ठीक है, मच्छ मौड़ जिसमें मछलियों को पकड़ते हैं। ठीक है, जतरिया मौड़ जिसमें मेला लगता है, और तीसरा है आपका औदी मौड़। औदी मौड़ में क्या होता था? औदी मौड़ में जो गांव के सयाना होते थे, तो गांव के जो सयाना होते थे वो अपनी वीरता दिखाते थे, जिससे कुछ सयानों को चोटें भी आती थी। ठीक है, जिसके कारण औदी मौड़ सरकार ने वर्तमान में समाप्त कर दिया है। ये औदी मौड़ नहीं होता है वर्तमान में। कारण क्या है? इसमें सयाना लोग अपनी वीरता दिखाते थे, जिसके कारण सरकार ने इसमें इसे बंद कर दिया है। तो अगर मैं कहूँ मच्छ मौड़ वर्तमान में होता है,
जत्रिया मौन भी होता है वर्तमान में। तो ये मौन जो है इसमें मछली को पकड़ते हैं और ये मुख्यतः प्रसिद्ध है अलगाड़ नदी पर लगता है और जौनपुर का मौन ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बात करूं तो कुमाऊं में भी मौन मेला लगता है, लेकिन कुमाऊं में जो मौन है उसका नाम मौन नहीं है, ये गढ़वाल में बोलते हैं मौन। यानी कि अगर मैं बोलूं गढ़वाल में मछली पकड़ने के पर्व को कहते हैं मौन, जबकि कुमाऊं में मछली पकड़ने के पर्व को कहते हैं डहो उठाना। डहो उठाना। कुमाऊं में मछली पकड़ने के पर्व को क्या कहा जाता है? डहो उठाना। और ये डहो उठाना जो है ये इसमें क्या करते हैं, इसमें मछली पकड़ते हैं और जहाँ पर मछली पकड़ते हैं वो आपका अल्मोड़ा ज़िले में है, अल्मोड़ा ज़िले के मासी नामक स्थान पर, और यहीं पर मेला लगता है मासी मेला। अब ध्यान देना बच्चों कि क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। मौन कुमाऊं में भी होता है जिसमें मछली पकड़ते हैं और गढ़वाल में भी मौन मेला होता है या मौन उत्सव होता है, लेकिन यहाँ पर नाम कुछ अलग है। अगर मैं बात करूँ गढ़वाल में मछली पकड़ने के पर्व को कहा जाता है मौन, जबकि कुमाऊं में मछली पकड़ने के पर्व को कहा जाता है डहो उठाना। और जहाँ पर मछली पकड़ी जाती है वहाँ पर मेला लगता है कुमाऊं में। कौन सा मेला? मासी मेला। कहाँ पर लगता है? अल्मोड़ा में। दूसरा, और गढ़वाल में जो मछली पकड़ने का जो उत्सव होता है उसमें भी मेला लगता है, कौन सा? मौन मेला। ठीक है, तो याद कर लेना इसको। अगला जो उत्सव है, ठीक, अगले उत्सव की बात करता हूँ जो राज्य में मनाया जाता है उसका नाम है हरेला उत्सव या फिर हरेला पर्व। ध्यान देना बच्चों कि जो हरेला पर्व है, हरेला पर्व सावन जो महीना होता है, सावन महीने के जो प्रथम दिन यानी कि पहले दिन इसे मनाया जाता है। सावन महीने के पहले दिन इस पर्व को मनाया जाता है। और कहाँ पर ये ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो ये हरेला पर्व कुमाऊं में ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक, हरेला पर्व के बाद अगर अगला पर्व या अगला उत्सव बताऊं मैं तो उसका नाम है खकोटी उत्सव। और इस उत्सव को गेंदी उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो उत्सव है बच्चों ये पौड़ी जनपद में होता है। ठीक है, तो इस उत्सव को भी आपको याद करना है। ठीक है, अगर मैं एक और उत्सव बताऊं आपको जो हमारे राज्य में होता है उसका नाम है घुघुतिया उत्सव। ये उत्सव भी होता है राज्य में और ये उत्सव आपका कुमाऊं में ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, जितने भी उत्सव बताए मैंने उसमें से ज़्यादातर उत्सव आपके शुरू में जो मैंने बताए हैं, हिल जात्रा हो गया, रामायण उत्सव हो गया, आपका नोटा उत्सव हो गया, छलिया उत्सव हो गया, ठीक है, और आपका हरेला पर्व हो गया या लोसर पर्व हो गया या फिर मौन मेला हो गया। जितने भी उत्सव बताए मैंने सारे के सारे प्रसिद्ध है राज्य में, लेकिन इन सभी में भी अगर मैं बात करूं तो उस पर्व का नाम, उसमें सबसे जो प्रसिद्ध पर्व है वो है आपका रामायण उत्सव। ठीक है, या फिर हिल जात्रा। ये दोनों तो ज़रूर याद करके जाना। ऐसा नहीं है, मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है, आपको इन सारों को याद करना है। ठीक है, और यहाँ से अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है, अगर आएगा भी आगे, तो आपका यहाँ से गलत नहीं होना चाहिए। ठीक, धन्यवाद।